नमस्कार दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम एसएससी जेई, आरआरबी जेई और स्टेट लेवल पर होने वाले एग्जाम, इन सभी एग्जामों की आप तैयारी करते रहते हैं। आपकी तैयारी के लिए हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले डिफरेंट टाइप के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनकी एक सीरीज चला रहा हूं। उसी सीरीज का एक मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। पार्ट नंबर है 15 और क्वेश्चन का सीरियल नंबर है 351 से लेकर 375 तक। इससे पहले जो भी पार्ट में डाल चुका हूं वह आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख जरूर लें, क्योंकि मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है जेई मैकेनिकल 3000 एमसीक्यू के नाम से। उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखी है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें प्रैक्टिस के लिए। उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, एबी क्लासेस। इसको आप डाउनलोड कर लें और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर लें, जैसे कि एसएससी जेई। जब आप एसएससी जेई को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करेंगे तो डेली 20 क्वेश्चन के क्यूज मिलते हैं जो एकदम फ्री रहते हैं। 20 क्वेश्चन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। और नेक्स्ट भाग पे जाएंगे तो आपको टेस्ट लिखा मिलेगा जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पर भी वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ई बुक मिलेगा। ई बुक में आप पीडीएफ के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से पीडीएफ मिलेंगी तो आप उसको चेक कर लें। इसके अलावा वीडियो लेक्चर है जो मैं जल्द लेकर आने वाला हूं, कुछ अभी डाल चुका हूं, तो वीडियो लेक्चर के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में लिखा स्टील कैन बी हार्ड एंड क्विकली बाय प्रोसेस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें प्रोसेस का नाम बताना जिस प्रोसेस में स्टील बहुत जल्दी क्या होती है, हार्ड होती है। हम जानते हैं हीट ट्रीटमेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती है जिसमें हम स्टील को में परिवर्तन करते रहते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम बताना है। याद रखें जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं उसके आंसर को गैस जरूर करना है। जब तक मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन को समझाने की, जब तक आप उसको गैस करें जिससे आपका राइट या रॉन्ग आंसर निकल सके। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है इंडक्शन हार्डनिंग, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको मैं ग्रीन कलर से हमेशा हाईलाइट करता हूँ, इससे आपको पता चल सके कौन सा ऑप्शन राइट है। लिखा हैज एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू एसिड। जो एसिड है उसके लिए बोल रहा है कि एक्सीलेंट रेजिस्टेंस कौन सा, तो ये होता है हेस्टलॉय। कौन सा होता है? हेस्टलॉय। सी वाला ऑप्शन इसका भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज परटेन टू कास्ट आयरन। जो कास्ट आयरन है जो हमारा गन मेटल होता है उसके बारे में पूछ रहा है, उसकी जो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये होती है बियर रेजिस्टेंस। कौन सी होती है? बियर रेजिस्टेंस। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। तीनों क्वेश्चन के हो सकता है आपने गेस किए हो तो आंसर सही होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वॉल वेयरिंग रेसिस आर। जो वॉल वेयरिंग रेसिस क्या होते हैं? तो वॉल वेयरिंग रेसिस लेफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्ट होते हैं। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ वेरी सॉफ्ट विस्पर मे बी नॉइज लेवल। पूछ रहा है जो नॉर्मल सा हल्का सा, जैसा हिंदी में यहाँ पर लिखा फुसफुसाने वाला जो शोर होता है उसका लेवल क्या होता है? उसका लेवल होता है अबाउट 30 dB। हमारा इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन। मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान क्या होता है? हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है फिर इसके बाद बताना है, तो लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। लिखा है द चिप्स एक्सपीरियंस स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। जो चिप्स निकलते हैं कटिंग के दौरान उसके अंदर भी क्या होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुभव होता है। तो ये हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। इन तीनों क्वेश्चन के भी आंसर आपको मिल गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द ग्राइंडिंग व्हील इज कंसीडर बेटर इफ द ग्राइंडिंग रेशो। क्वेश्चन पूछ रहा है जो ग्राइंडिंग रेशो कैसा होना चाहिए जब हम किसी ग्राइंडिंग व्हील को बेटर कंसीडर करते हैं। तो जब ग्राइंडिंग रेशो है वह हमेशा कैसे होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, जब इसको हम कैसा बेटर मतलब कंडीशन में इसको मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जिग बोसिस आर। जिग बोसिस आर लिखा हुआ है, उसकी भी यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ना है क्योंकि इसकी थ्योरी दी है। लिखा था पार्ट ऑफ अ ड्रिल जिग थ्रू विच द कटिंग टूल्स आर ऑपरेटेड एंड लोकेटेड। फर्स्ट ही ऑप्शन सही है। इसमें लिखा है जो ड्रिल जिग का जो पार्ट है उसके थ्रू क्या होता है, जो भी हमारी कटिंग स्टार्ट होती है और लोकेटेड होती है उसी पार्ट को वहां पर क्या बोलते हैं? हम जिग बोसिस बोलते हैं। तो हमारा कौन सा? ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग टाइप ऑफ गेजेज हैज गेजिंग सेक्शन कंबाइंड वन एंड। तो वन एंड पे जो भी गेजिंग सेक्शन है कंबाइंड होते हैं या उनको मिला दिया जाता है, तो वह कौन सा एंड होता है? उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव गेज। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव गेज, जब गेजों को मिला दिया जाता है।
हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडली है। जो सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल है उसको हम आइडली बोलते हैं। कब बोलते हैं? उसको जब बोलते हैं जब उसका जो रैक एंगल है वह 0 होता है। तो हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था मैक्सिमम हीट कंटेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर आप जो डिग्री सेल्सियस का जो हमारा साइन नहीं लगा है तो आप समझ लें कि डिग्री सेल्सियस है। वो पूछ रहा है तो मैक्सिमम हीट कंटेंट इतनी इतनी कैलोरी इज पासेज बाय द फॉलोइंग गैस। जो पूछ रहा है कि जो भी हमारी यहाँ पर जो गैसों के नाम दिए गए इनके द्वारा बोल रहा है कि इतनी डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम जो कहते हैं जो हीट जनरेट करेगी वह कौन सी गैस होती है? तो वह होती है SO2। कौन सी होती है? SO2। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन के भी आंसर मिल गए होंगे। उम्मीद है ये प्रैक्टिस सेट है, आपको समझ में आ रहे होंगे कि मेरा पर्पज क्या है। हमारा पर्पज है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाना। हमारी AB क्लासेस आपको आप डाउनलोड करना, उसमें बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। उसमें मॉक टेस्ट जो टेस्ट दिए हैं वो जरूर अटेम्प्ट करें। सबसे पहली बात तो आपको डेली 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे। आपको जो 10 मिनट में उसका टाइम दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी प्रैक्टिस करना। सॉल्यूशन भी साथ में रहता है, टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, PDF के थ्रू भी पढ़ने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप डाउनलोड जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और उसको ज्वाइन करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एयर के लिए पूछ रहा है। एयर के लिए जो नॉर्मल थर्मल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, जो इसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो वैल्यू होती है वह होती है गामा इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा 1.4। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हीट पंप इज अ डिवाइस। हीट पंप एक डिवाइस है। नॉर्मल यहाँ पर ऑप्शन लिखे तो हमें उसी में ढूंढना है कि इसका आंसर करेक्ट मिलेगा या फिर इसका फंक्शन क्या है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डिलीवर्स द हीट फ्लो टू लो टेम्परेचर टू अ हाई टेम्परेचर इन अ साइक्लिक प्रोसेस। जो भी हमारी हीट को जो फ्लो करता है वो कैसे करता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर की ओर, साइक्लिक प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा टोटल हीट सप्लाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये थर्मल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे पूछ रहा है हीट सप्लाई का जो फॉर्मूला होता हुआ है क्या होता है। तो ये होता है Q इक्वल टू MM मास होता है, CB स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, T2 T1 क्या होती है, टेम्परेचर होती है। तो डी वाला ऑप्शन राइट है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल इंक्रीज। इफिशियंसी है जो डीजल साइकिल वह इंक्रीज होती कब होती है? तो यह होती है कट ऑफ रेशो जब डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन कट ऑफ रेशो के दिए हैं। तो कट ऑफ रेशो डिक्रीज होगा तभी इसकी इफिशियंसी इंक्रीज होती है। तो इसका भी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैंने बताया कि बहुत सारे लगभग 5-6 हजार क्वेश्चन होंगे लगभग मैकेनिकल के, जो मैक्सिमम मैं अपलोड करने वाला हूँ एप्लीकेशन पे, बहुत सारी कर चुका हूँ, तो वो जरूर देखें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे मैं बता चुका हूँ एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, उसको आप डाउनलोड कर लें। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ना भूलें। और जो एप्लीकेशन के अंदर आपको टेस्ट के नाम से मिलेगा, टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट खुल जाएंगे, जिसमें मॉक टेस्ट होंगे 100 क्वेश्चन की, और क्वेश्चन पेपर भी होंगे पुराने, उनको भी आप प्रैक्टिस वहां पर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये क्वेश्चन दिया है पुराने पेपर से, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन लिए हैं, तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर करेक्ट नहीं था ऐसा। उसमें जो भी क्वेश्चन दिए उसमें उसकी जो आंसर शीट है उसमें लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है वह गलत होता है, उसके नंबर कंसिडर नहीं किए जाते हैं। और जो भी लिस्ट बनती है उसमें उस क्वेश्चन का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वह उतने क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन गलत होते वह हटा दिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन था, इसके ऑप्शन गलत दिए थे तो आयोग ने इसको अमान्य माना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन। कंबशन के दौरान जो भी ड्राई प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंबशन के दौरान वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता, तो क्यों किया जाता और कहां पर किया जाता है, कैसे ऑपरेटर से किया था। तो यह किया था ऑरसेट ऑपरेटर से। जो भी हमारी गैसेस है, जो हमारी बॉयलर होता है उसके अंदर देखा होगा आपने, जो फ्लू गैसेस निकलती हैं उस दौरान जो ऑरसेट ऑपरेटर्स लगाया जाता है, वह जो भी गैसेस चल रही है वहां पर, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स जल रहे हैं अंदर, उनके द्वारा वॉल्यूम उसको निकलता, तो उस जो गैसें जली हुई निकल रही उनके वॉल्यूम के आधार पर ये उसकी अंदर की जो भी हमारी क्वांटिटी होती है उसकी, उसको पता करता है ऑरसेट ऑपरेटर्स। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लिखा है कार्नोट इंजन रिजेक्ट 30% ऑफ एब्जॉर्ब हीट एट अ सिंक इतने पर। द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स, हमें टेम्परेचर निकालना हीट सोर्स का।
तो ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, इसको मैं सॉल्व करके भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। उम्मीद है ऐसे न्यूमेरिकल आते होंगे, लेकिन मुझे लगता है इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। जैसा कि मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो कार्नोट साइकिल उसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, मैं T1 माइनस T2 अपॉन T1 ए होता है। एफिशिएंसी दी है, कितनी दी है? 30%। 30% को हम क्या करेंगे? 30 बटे यहाँ हो जाएगा 100 इक्वल टू जो भी यहाँ पर दिया है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर T2 अपॉन T1 ए बन जाएगा। इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे T2 T1 ए, आपको क्वेश्चन के अंदर करना है, तो उम्मीद है आप कर लेंगे। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेना, इसमें कुछ मतलब ऐसा दिया है, याद रखें 30% है, इसमें से भी कुछ 30% रिजेक्ट्स दिए हीट। रिजेक्ट्स का मतलब होता है कि जो हीट सप्लाई हो रही है उसमें से इतनी रिजेक्ट हुई, मतलब 100% में से 30% को घटाना है, माइनस करना है, तब इसको लेकर चलना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.7 ओनली, या 70% बचेगी। तो इस तरह लेके चलें, इसको सॉल्व करके देखें, आंसर कमेंट में बताएं जरूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर्स व्हेन गैस इज पिस्टन इन सिलेंडर। तो पिस्टन सिलेंडर का असेंबली कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पिस्टन मूव करती है सिलेंडर के अंदर। पूछ रहा है एक्सपेंड रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रोसेस। जब कांस्टेंट प्रेशर के दौरान, जो भी कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो जब ऊपर जब मालूम कंप्रेस कर रही है किसी गैस को, तो उस दौरान क्या होता है? ये पूछ रहा है रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर के दौरान क्या होती है। और इसमें ऑप्शन देखें, हीट इज एडेड टू द गैस, हीट इज सप्लाई टू द, हीट इज रिमूव फ्रॉम द गैस, और क्या कह रहा है, गैस डज वर्क फ्रॉम इट्स ओन स्टोर एनर्जी, गैस अंडरगोज एडिएबेटिक एक्सपेंशन। तो हीट इज एडेड टू द गैस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हीट एडेड होती है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखें, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, याद रखें कहां पर लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा कार्नोट हीट वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर इतने इतने, और सीओपी निकालना। ठीक है, सीओपी निकालने का फॉर्मूला आप जानते होंगे, नॉर्मली नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला होता है सीओपी का, इसको आप ध्यान से समझ लें। सीओपी इक्वल टू होती है T1, ये होता है T1 अपॉन T1 माइनस T2। सीओपी का फॉर्मूला होता है T1, यहाँ पर देखें तो जो दो टेम्परेचर दिए, T1 ए हो जाएगा और T2 ए हो जाएगा। ये दोनों ही कैसे लिखेंगे हम, देखो T1 इक्वल टू मैं बता देता हूँ 277 प्लस 273 का प्लस करेंगे, याद रखें, और T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 प्लस 273। जो भी निकलेगा T1 T2 की वैल्यू उसको आप यहाँ रखें, और जो आंसर आएगा, मैं इसका आंसर जरूर बता देता हूँ, करेक्ट 2.2 आंसर आएगा, लगाओ चेक कर लें। इसको भी आप सॉल्व कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, फॉर एन ओपन चैनल एट क्रिटिकल डेप्थ द फ्लो बिकम्स। क्वेश्चन पूछ रहा है कोई भी जो हमारा ओपन चैनल है उसकी जो डेप्थ होती है वह क्या बन जाती है। तो जब फ्लो होता है तो वह क्या होता है, जब फ्लो होता है तो उसके दौरान का मैक्सिमम अधिकतम गहराई बन जाती है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा है, इन केस ऑफ पंप द स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर, क्या फॉर्मूले के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मैं बता दूं, एन रूट के अंदर क्यू ओपन एच की पावर 3/4 होता है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। इसको मैं टिक कर देता हूं, कौन सा वाला, ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तीनों ही लास्ट क्वेश्चन है आज के। लिखा हुआ था यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसकी यूनिट क्या होती है, ये सभी लोग जानते होंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे लिखा था हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ अ पाइप वाटर इज इक्वल टू वेयर इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। जो डायमीटर ऑफ द पाइप है, और जो भी डेप्थ के बारे में पूछा है, डेप्थ का भी फॉर्मूला आपने बड़े अच्छे से समझा होगा, D/4 होता है। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन अ ओपन चैनल फॉर लैमिनार फ्लो के लिए पूछ रहा है। ओपन चैनल में उसके लिए जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेलोसिटी का, वह किस टाइप का शेप होता है। तो ये होता है पैराबोलिक। ये सिंपल क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको आते होंगे, बहुत बार कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे, और प्रैक्टिस भी होगी। आपको 14 मिनट या 15 मिनट में आपको लगभग 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है। ऐसे ही आप चाहेंगे तो हमारे बहुत सारे सेट हैं, एक ही दिन में सभी मतलब सेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, ये भी क्लासेस ऐप को डाउनलोड जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।